हेलो डियर फेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू अवर चैनल जय हिंद विद्या मंदिर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेकंड क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, तो मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप बुक में मैच करिए। इन फिगर 6.18 देखिए, फिगर दिया हुआ है आपको 6.18 और उस फिगर में बोल रहा है कि जो एल एम है, मैं यहाँ पे फिगर बना चुका हूँ, जो एल एम है वो किसके पैरेलल है? बी सी के या सी बी के। एल एम किसके पैरेलल है? बी सी के या सी बी के। और दूसरी कंडीशन में उसने आपसे कहा है कि जो एल एन है ये पैरेलल है डी सी के। ये उसने कंडीशन आपको रख दी और आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी एन है। ए एम अपॉन फुल्ली लेंथ ए बी और ए एन अपॉन फुल्ली लेंथ ए डी। देखो, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्मल सी चीज़ बताऊं, वो रफ में हम करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको अगर ये ऐसा दिया होता क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आप अगर ऐसे सॉल्व करते, यही डायग्राम होता और उसने बोला होता आपसे कि ए एम अपॉन एम बी प्रूव करो ए एन अपॉन एन डी के। अगर उसने ये कहा होता, क्या कह रहे हैं? अगर उसने आपसे ये कहा होता, देखो अब क्वेश्चन देख लो, ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी, तो वेरी सिंपल था, ये हो जाना था। क्यों? क्योंकि देखो, इसने ये यहाँ पर आपको कहा था कि ये पैरेलल है इस पैरेलल के, इस लाइन के, और ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो क्या करना था हमने? इस पर यूजिंग 6.1 थ्योरम लगाते तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू होता ए एल अपॉन एल सी, और सिमिलरली क्या होता? ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। तो ए एल अपॉन एल सी, ये वाली जो प्रोपोर्शनल साइड थी वो इन दोनों साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल थी, तो ये ईजीली आ जाता। लेकिन ध्यान दो, उसने आपसे कहा है ए एम अपॉन ए बी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए एम अपॉन ए बी यानी एक छोटी साइड और एक पूरी कंप्लीट बड़ी साइड। तो इसके लिए आपको कुछ अलग लॉजिक लगाने पड़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गिवन। हम लिखते हैं जो हमें गिवन। गिवन क्या क्या है? एम एल पैरेलल है जो है बी सी के, एंड एन एल पैरेलल है डी सी के। ये गिवन है, इतना अपन को गिवन है। अच्छा, ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब नहीं लिख रहे हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रख लें। अगर आप इनमें इन क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं तो आपके डेफिनेटली मार्क्स इस तरीके से कटेंगे ही। फिर देखें, एम एल पैरेलल डी बी सी के और एन एल पैरेलल डी सी के। तो ये अगर कंडीशन गिवन है तो प्रूफ क्या करवा रहा है वो आपसे? वो आपसे प्रूफ करवा रहा है कि आप प्रूफ करो ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल, सॉरी ए एम अपॉन ए बी, ए एम और फिर बड़ी साइड ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यही प्रूफ करवाना है ना, बस। अब देख लीजिए, जब हमको प्रूफ ये करना है तो अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो जो उसने डेटा दिया हुआ उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो सिंस एम एल पैरेलल है किसके? बी सी के, यानी ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये गिवन है अपन को। अगर ये है, सिंस लगाया अपन ने, अगर ये है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, क्योंकि ये पैरेलल है। और किससे? बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। 6.1 थ्योरम भी लिख सकते हैं, थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय यूजिंग 6.1 थ्योरम, बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तीनों चीज़ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला देखो, अगली कंडीशन में उसने आपसे कहा है कि जो एल एन है ये पैरेलल है या एन एल पैरेलल है डी सी के। सिंस एल एन पैरेलल है डी सी के, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं क्या? देखो, ए एन अपॉन एन डी विल बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। जाहिर है। चलें अब देखते हैं, अपन लिखेंगे ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये दोनों इक्वल हो गए। इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया और सेम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम। देखो, बाय यूजिंग
थेल्स थ्योरम, हमने वही चीज़ यूज़ करी। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इन दोनों चीज़ से क्या हुआ, देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या मिला इससे अपन को देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, यानी कि ए एल अपॉन एल सी इसके भी इक्वल है और ए एल अपॉन एल सी इसके भी इक्वल है। तो ये क्या होगा भाई, ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ हो गई कि अब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं ए एम अपॉन एम बी इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लाना क्या था अपन को, ए एम अपॉन ए बी, अपना क्या आ रहा है, एम बी आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। ये तो प्रूव हुआ ही नहीं ना जो अपन को प्रूव करना था। ए एन अपॉन एन डी आ रहा है, ए डी लाना था, नहीं हुआ। अब यहाँ पर अब याद करें आपने 6.2 जब थ्योरम की थी तो मैंने आपसे +1 ऐड करवाया था। क्यों हमने 1 को ऐड किया था, ताकि हम साइड के जॉइंट को ले लें। मतलब मुझे आप ये समझिए, खुद देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है आपने। अगर मुझे चाहिए पूरी लाइन ए बी तो वो कैसे आएगी, अगर मैं ए एम में एम बी जोड़ दूँ, ए एम में अगर एम बी जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो सोचो, ए बी कंप्लीट ए बी मिल जाएगा, और अगर मैं ए एन में एन डी जोड़ दूँ तो कंप्लीट ए डी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखूँगा मेरे पास जो अभी मैंने लेकर आया उसमें क्या क्या है। मेरे पास ए एम है, मुझे क्या यहाँ पे ए एम चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए। मेरे पास एम बी है पर मुझे ए बी चाहिए, यानी ए एम तो किसी भी कंडीशन में चाहिए। तो जाहिर सी बात है मैं ए एम को रेसिप्रोकल मतलब उल्टे में लिखूंगा, ताकि प्लस, मुझे प्लस क्या करना है अब, ए एम प्लस एम बी। तो एम बी तो ऊपर है ही, ऊपर इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो एम बी ऊपर चला जाएगा और ए एम नीचे आएगा। देखो समझो कैसे, अब रेसिप्रोकल कर देंगे अपन, रेसिप्रोकल कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एम बी अपॉन ए एम विल बी इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, लिख सकते हैं ना रेसिप्रोकल में, यानी ये ऊपर ये नीचे। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, बड़ा आसान है। अब इसके बाद में +1 ऐड कर दूंगा इसी में। कैसे करूँगा देखो, क्या आया अपना आया है एम बी अपॉन ए एम और एन डी अपॉन ए एम। ठीक है, एम बी अपॉन आया है एम बी अपॉन ए एम और प्लस एन डी अपॉन ए एन, ये आ गया। अब इस एम बी में मुझे क्या ऐड करना है, ए एम। अगर इस एम बी में ए एम ऐड हो जाए तो ये ए बी बन जाएगा, और इसी तरीके से एन डी में अगर ये ए एन ऐड हो जाए तो ये भी क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा पूरा का पूरा। तो देखो अब क्या कर देंगे अपन, ऑन एडिंग 1 बोथ साइड। ये टोटल लॉजिक है, याद रखें ये लॉजिक है। जिसके लॉजिक क्लियर होंगे वो आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेगा। ठीक है, इसलिए लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए और ख़ुद भी लॉजिक लगाना चाहिए कि हम किस तरीके से इस कंडीशन को ला सकते हैं। तो अब देखो ऐड कर देंगे, अगर एम बी अपॉन ए एम में 1 ऐड कर दिया, एन डी अपॉन ए एन में भी 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा ए एम, और ये ए एम का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली ए एन। अब हमारे डायग्राम को याद करो, या आप बुक में देख लीजिए, एम बी प्लस ए एम क्या बन रहा है, टोटल ए बी बन गया ए बी, और एन डी प्लस ए एन क्या बन रहा है, टोटल ए डी बन रहा है, ए डी। ठीक है, अब देखो नीचे ए एन है, अब जो प्रूफ करना था उसकी जस्ट अपोजिट आ गई है जो प्रूफ करना था, यानी ए एम नीचे आ गया है और ए बी ऊपर आ गया है। ए एन इधर देखो नीचे आ गया और ए डी ऊपर आ गया, तो क्या कर देंगे फिर से रेसिप्रोकल, क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। कैसे होगा वो, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो ए एम है ये तो ऊपर आ जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से जो ए एन है ये ऊपर चला जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा, और हमें यही प्रूफ करना था। प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में।